बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो अपनी प्यारी सब्सक्राइबर तबस्सुम को डेडिकेट की जाती है। मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी, अपने घरों में मुतमईन होंगी। और जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सब की जो भी दिली हाजात है, दिली दुआएं हैं जो आप बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगती रहती हैं, आपको अभी तक नहीं मिला, अल्लाह वो आपको अता कर दे। जो मेरी बहनें बीमार हैं, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला अता फरमाए। जो मेरी बहनें तंग दस्त हैं, अल्लाह पाक आपकी गैब से इमदाद फरमाए। जो किराए के मकानों में रहती हैं, अल्लाह पाक आपको अपने घर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए आपने कमेंट में आमीन लाजमी लिखना है। मेरी बहनें, जैसे कि आपने तबस्सुम सिस्टर का जो कमेंट है वो पढ़ा होगा, इस तरह की कहानियाँ हमारे मुआशरे में हर घर में मिलती है। हर घर में इसी तरह की कहानी मौजूद है और सब इसी तरह के परेशानियों में गिरफ्तार है। कहीं पर सास नंद की कहानी है, कहीं पर शौहर अच्छा नहीं है, वो अपनी माँ बहनों की बातों में आकर आपको परेशान करता है, परेशान रखता है, आपके जायज़ हकूक़ पूरे नहीं करता है, आपके साथ उसका रवैया सही नहीं है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये हर घर की कहानी है। कहीं पर कहानी वही है, किरदार बदले हुए होते हैं। कहीं पर देवरानियाँ, जिठानियाँ और कहीं पर सास नंदे और ये सारा कुछ चलता रहता है। आज का वजीफ़ा जो है वो है कि शौहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। आपने वो जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बस मैं ये कहूँगी कि आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ी रहें, अपना कनेक्शन पक्का रखें। अल्लाह ताला अता करने वाला है, वो अपने बंदों को कभी भी ना उम्मीद नहीं करता। ना शुक्री ना करें, शुक्र करें और ये भी देखें कि अगर आप में कोई खामी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। अपनी खूबियों से अपने शौहर का दिल जीतना स्टार्ट कर दें। अपनी खूबियों से अपने शौहर का दिल जीतें। ऐसी खूबियाँ जैसे कि अना को छोड़ दें। अना जो है ये रिश्तों को ख़राब करती है और मियाँ बीवी के रिश्ते में अना अच्छी नहीं होती। अगर आप अना को छोड़ेंगी और बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसी वो आपको बनाना चाहता है, तो आपके घर में सुकून आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आप मुतमईन हो जाएंगी, क्योंकि ये अना रिश्तों का कत्ल कर देती है। आप समझ रही होंगी मेरी बात और मैं भी समझ सकती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंप्रोमाइज़ हमेशा औरत ही करती है। आप कंप्रोमाइज़ करना सीखें अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह से अपना कनेक्शन पक्का रखें, वजीफ़ा जारी रखें। इंशाअल्लाह वो आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा, आपके हालात ज़रूर बदलेंगे, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो ज़रूर दूर होंगी। नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना है, उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन अता करने वाला है, वो आपको ज़रूर अता करेगा। आपने वजीफ़ा जारी रखना है और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे वज़ाइफ हैं, आप वो भी देख सकती हैं। और जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। कमेंट में अपने मसाइल लाजमी बताया करें, आपको वजीफ़ा बता दिया जाएगा। जो मेरी बहनें खसूसी दुआ में शामिल होना चाहती हैं, अपना नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें और जो चाहती हैं कि उनके कमेंट पर पूरी वीडियो बनाई जाए, वो भी कमेंट में अपना नाम बताएं, अपना मसला बताएं, ताकि डिटेल से उनको समझा सकूं, डिटेल से आपको बता सकूं। वज़ाइफ भी करें, साथ में दुआएं भी करें, लेकिन खुद को थोड़ा बदलें। खुद को देखें कि आप में कौन सी ऐसी खामी है या आपसे कौन सी ऐसी बात हो रही है, क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते।
کسی کو آپ اس کی سوچ نہیں بدل سکتے، آپ کسی دوسرے کو اپنے مطابق نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود کو تو کر سکتے ہیں نا ان کے مطابق۔ تو آپ خود کو بدلیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی ضرور بدل جائیں گے۔ آپ صرف شروعات کریں، آج سے ہی شروعات کر لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، یہ بھی رکھیں جاری، لیکن ساتھ میں خود کو بھی بدلیں، اپنے الفاظ بدل دیں، اپنا رویہ بدل دیں۔ اگر وہ غصہ کرتا ہے، صحیح نہیں رہتا ہے، تو آپ آگے سے غصے کو نرم کرنے والے الفاظ استعمال کریں، یا پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموشی جو ہے وہ اگلے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ آپ صرف خاموش رہنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے حالات سدھر سکتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ ایسے کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ ڈیلی آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ اس کو پڑھنے سے جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی۔ اولاد مانگیں گی، گھر مانگیں گی، شوہر کی محبت مانگیں گی، جو بھی مانگیں گی وہ قبول ہوں گی۔ سورہ یاسین کو آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر آپ یا ودودو یا اللہ یا ودودو کا ورد کیا کریں، یا لطیفو یا ودودو، ان کا ورد کیا کریں، ہر وقت کیا کریں ورد، اور یہ ورد تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو جاتی۔ آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہی ہوں، میرا کیا مقصد ہے۔ میں اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں، قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں، اپنے شوہر کی پناہوں میں آنا چاہتی ہوں۔ میرے اللہ، میرے شوہر کی محبت مجھے عطا کر دے، میرے شوہر کی قربت مجھے عطا کر دے، وہ مجھے عزت دے، وقار دے، وہ میری ہر بات سنے، میرے دکھ درد سنے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا اور آپ کو وہ مقام عطا کر دے گا جو آپ کا ہے، جس کی آپ حقدار ہیں۔ بس آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور بھی اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو آپ وہ بھی کمنٹ میں بتا سکتی ہیں، میں آپ کو وظیفہ بتا دوں گی۔ بس آپ نے آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو ٹپس دیے ہیں آپ نے وہ بھی ضرور ٹرائی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور کر دے گا اور آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گی۔ آپ کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، بہاریں ہوں گی، اور آپ مطمئن ہوں گی، دل مطمئن ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، آپ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی جائیں گی۔ ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔